हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल लता की रसोई में। तो मैं जा रही हूँ शिमला और एक छोटी सी मिनी ब्लॉग जो आपके लिए मैं बना रही हूँ शेयर करूँगी आपके साथ। पूरी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। और हम तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से चले थे दिल्ली से, और ये रास्ते में रात हो गई है। पहुंचने वाले हैं सुबह को 10:30-11 बजे के करीब हम पहुंचे थे। और देख रहे हैं पहाड़ों का नज़ारा। हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल पे, जहां पे मैंने होटल बुक किया था। और ये पहाड़ों के नीचे खेती भी हो रही है और पहाड़ों के बीच में भी घर बना है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम चले जा रहे हैं और पहुंचने वाले थे। बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। एक जगह दो जगह हम कभी कभी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था, तो हम उतर भी रहे थे गाड़ी से। और ठंड भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो गाड़ी से निकलना मुश्किल था। गाड़ी से निकलने के बाद तो सब कुछ पैक होने के बाद भी हम कांप रहे थे, इतना तेज़ ठंड था। और आप देखते हैं कितना सुंदर व्यू है। अब सुबह के 10 बज चुके हैं और धूप निकल चुकी है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम पहुंचे मार्केट। और मार्केट के बाद फिर से पहाड़ों में घुस गए। और ये देखिए कितना सुंदर घर पहाड़ों के बीच में दिख रहा है। और एक बार आपको पता होगा मनाली में ऐसा ही आया था तबाही, जो पहाड़ गिर चुके थे और घर बहुत तबाह हो चुके थे। और काफ़ी देर ट्रैवल के बाद, तकरीबन 16-17 घंटा ट्रैवल के बाद हम पहुँचे हैं होटल। और होटल में पहुँचने के बाद हमारी बेटी बिल्कुल थक के चूर हो गई है। और ये जूते उतार के सीधे बिस्तर पे। और उसके बाद फिर हम फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करके, और तकरीबन 12 बजे के करीब हम निकल गए बाहर। बच्चों को एंजॉय कराया, एक्टिविटी भी कराई। और हम गए थे हिडम्बा के मंदिर। वहाँ पे हिडम्बा माता की मंदिर है, वहाँ पे गए थे। और ये वहाँ का व्यू है हिडम्बा माता की मंदिर का। और सब लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये मंदिर है हिडम्बा माता का। और ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन थी वहाँ पे, और वो भी खाली पैर इतनी ठंड में। बर्फ़ से बना हुआ सड़कें और उस पे खड़े होके खाली पैर, बहुत ही ठंडा लग रहा था, पैर जम गए थे बिल्कुल। और हमारी लाइन पास आ रही थी फ्रेंड। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये सब असली का था। और मंदिर पूरी की पूरी लकड़ी का था, कहीं भी कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश की थी अंदर को दिखाने के लिए, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई। ये बाहर से देखिए। और ये है वीर घटोत्कच की मंदिर, जहाँ पे उनकी पूजा होती है। जो हिडम्बा माता के बेटा थे, हिडम्बा और अर्जुन के बेटे थे। और इसके बाद फिर हम बैठे गाड़ी में और फिर चले हम। राम मंदिर एक था वहाँ पे, वशिष्ठ कुंड, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, वहाँ पे पहुँचे। नदियों के बीच शाम होने वाली थी फ्रेंड। नदियों के बीच और पहाड़ों के बीच में सड़कें बनी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तकरीबन 5 बज चुके थे और ये शाम हो रही थी और पहाड़ बर्फ़ से ढक रहे थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे पहाड़ और बर्फ़ मिल रहे हैं आपस में। और इसके बाद हम पहुँचे राम मंदिर और हनुमान मंदिर और दुर्गा माता मंदिर, वशिष्ठ कुंड, सब कुछ वहीं पे था। और सब में दर्शन किए वहाँ पे। और मैं अंदर चलूँगी फ्रेंड, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। थोड़ी से दर्शन होंगे।
और मेरी बेटी तो सब कुछ से आगे ही रहती थी। उसको सब कोई पीछे रहता था तो वो सबसे आगे रहती थी और सबसे पहले पहुंच जाती थी हर जगह। फ्रेंड, मोबाइल लेके मंदिर में घुसना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। छोटे से भगवान की मूर्ति थी जो हनुमान भक्त राम जी के साथ में विराजमान थे, और एक दुर्गा माता की मंदिर थी और एक राम जी की अलग से मंदिर थी। और यहाँ पे हमने दर्शन किया, देखा आपने बालाजी का दर्शन आपको हो गए होंगे। और ये मंदिर और वहाँ का व्यू, इधर वशिष्ठ कुंड है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है और महिलाओं को नहाने के लिए अलग है और जेंट्स के नहाने के लिए अलग है। इतनी ठंड में भी गर्म पानी कहाँ से आता है अभी तक नहीं पता किसी को। और उसके बाद हम चले होटल। पहाड़ों के बीच गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, शाम होने को थी। हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। ट्रैवल करके तो आए ही थे, फिर घूमने के लिए निकल गए तो थक गए थे। और गाड़ी से मैं ये व्यू बना रही हूँ। और इसके बाद शाम हो गई थी, बहुत ही सुंदर बर्फ़ गिरना शुरू हो गया था और बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी हमारी चल रही थी धीरे धीरे, तेज़ रफ्तार में गाड़ी नहीं चल रही थी। और ये है मेरी बेटी। और एक जगह हम उतरे थे, ये है मेरे हस्बैंड जी। और एक जगह हम उतरे थे, इसके बाद मेरी बेटी की आवाज़ सुनिए। और हम बर्फ पे जा रहे हैं गाइस, और वो देखो वहाँ का बादलों से ऐसा लग रहा है, बादलों पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप भी आइएगा एक बार प्लीज। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू गाइस, पहाड़ का पहाड़ दिखाइए, कितना सुंदर व्यू आ रहा है गाइस इसका। ये देख सकते हैं। और वो सब उधर देखो बर्फ, एकदम से बर्फ, इतनी ज्यादा बर्फ आ रही है ना गाइस। आप और हम गाइस बर्फ पे ही जा रहे हैं गाइस। अभी हम बस पहाड़ पे ऐसे ही खड़े हैं, बस फोटो खींचने के लिए, हम वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड हम घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद रेस्ट किया और अगले दिन हम निकले बर्फ़बारी में खेलने के लिए। सोलानबेरी बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे गए। अभी ये शाम का ही नज़ारा है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसके बाद हम पहुँच गए सोलानबेरी। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत कम है, तो हमें कुछ ऐसा ख़ास दिखा नहीं, बस यही व्यू था वहाँ का। गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई थी, तो पता चला कि हमें जाना पड़ेगा टनल, अटल टनल, जो वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है। और वहाँ पे अभी तत्काल बर्फ़ गिर रही है, तो हमने किया दूसरी गाड़ी किया, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती थी, अलाउ नहीं था। तो दूसरी गाड़ी हमने तकरीबन 6,000 में गाड़ी किया था। और उसके बाद हम गए टनल। तो वहाँ पे जाने के बाद वो नज़ारा ही बहुत अलग था फ्रेंड। ये हम चल दिए गाड़ी में बैठ के, और बर्फ़ चारों तरफ दिख रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि ज़मीन कहाँ है, बर्फ़ कहाँ है। और सड़कें बहुत ही पतली थी, दो गाड़ी निकलती थी, तो डर लगता था कि कहीं इधर उधर हम फिसल ना जाए। और ये देख रहे हैं सड़कें बर्फ़ से भरी हुई है, गाड़ियों के आने जाने के वजह से सड़कों पर बर्फ़ नहीं है। बस हम चले जा रहे थे मस्ती की धुन में, बच्चे भी बहुत ज़ोर मचा रहे थे, और भी फैमिली थी हमारे साथ, एक आदमी की। और आगे बढ़ते हुए, बर्फ़ को पार करते हुए हम जा रहे थे। बहुत ही सुंदर व्यू था फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। और देख रहे हैं कितना अच्छा हम पहाड़ों पे, कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ों की तरफ चलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे।
और ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ था। हमने बोला भी कि भैया एक बार रुको थोड़ी सी बर्फ़ के पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीधे आपको टनल के पार ले चलेंगे, उधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, सीधे बर्फ़ पे ही रुकेंगे और वहाँ पहुँचते ही आप ये सब छोटे छोटे बर्फ़ जो दिख रहे हैं आपको, आप भूल जाओगे। तो फ्रेंड, हम थके भी तो थे लेकिन एंजॉय भी करना था हमें, बहुत ज़्यादा थके भी थे। फिर मैंने एक जगह मैगी खाई थी, सबने खाया था मैगी बना के, वहाँ पे मैगी ही मिल रहा था, बना के दे रहे थे और वो भी डबल रेट में। कुछ भी खरीदो डबल रेट में मिल रहा था हमको। और फिर 2-2:30 बज चुके थे और फिर हमें टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं था। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप 1 घंटा ही वहाँ रह सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं रुक पाओगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने कहा चलो 1 घंटा तो मिलेगा, लेकिन हमने 40-45 मिनट में ही हार मान ली थी। इतना ज़्यादा ठंड था वहाँ पे, हमसे रहा नहीं गया और गाड़ियाँ आ जा रही थी, हम आगे बढ़ रहे थे। और फ्रेंड, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक छोटी सी व्लॉग है जो एक छोटी सी मेरी खुशी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी मिनी व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। और हम आगे बढ़ते जा रहे थे, सड़कें भी भरी हुई थी बर्फ़ से और मतलब कि क्या ही बताएं आपसे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आप देख रहे हैं बर्फ़ों को हटा हटा के साइड में कर रखा था गाड़ियों को निकलने के लिए। हटाने वाले हटा रहे थे और गाड़ियाँ निकल रही थी। थोड़ी सी भी बर्फ़ आ जा रही थी रोड पे तो उसको साफ़ किया जा रहा था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा 1 घंटा का सफ़र कैसे कट गया। तकरीबन 1 घंटा लगा हमें वहाँ पे जाने में और ये हम पहुँच गए हैं अटल टनल। इसके बाद हम गुफा में घुसे, एक गुफा थी उसमें घुसे। तकरीबन अटल टनल की गुफा थी और इसमें तकरीबन 9 किलोमीटर था इसका सफ़र और हमको तकरीबन आधा घंटा लग गया इसके अंदर। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हमें तो एंजॉय करना था। और तकरीबन आधे घंटे गुफे के अंदर रुके, उसके बाद हम लोग बाहर निकले। गाड़ी भी स्लो चल रही थी अंदर की तरफ बर्फ़ में और अंदर तो बहुत तेज़ चली थी गुफे के अंदर। उसके बाद हम पहुँचे बर्फ़ की वादियों में, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ था और कुछ भी नहीं था फ्रेंड, कोई पेड़ पौधा नहीं और थोड़े से कहीं कहीं पहाड़ दिख रहे थे, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद नज़ारे और ये बादल और बर्फ़ एक में मिल रहे थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, इससे ज़्यादा आप क्या ही बताऊं। उसके बाद हम निकले गाड़ी से बाहर और गाड़ी से निकलते ही बर्फ़ पे पैर पड़े और बहुत ही सुंदर व्यू। और गाड़ी रुक गई थी और हमें बर्फ़ पे उतार दिया गाड़ी वाले ने। और इसके बाद ये मेरे हस्बैंड बेटी की टोपी ले रखे हैं मेरी और बॉटल लेके पहुंच गए बर्फ़ की वादियों में। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, सब खेल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन साथ में काँप भी रहे थे। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना सुंदर व्यू मैंने शायद कभी नहीं देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैंने खूब एंजॉय किया। और ये देख रहे हैं
पैर धंस रहे हैं बर्फ़ में मेरे। और ये इसके बीच पीछे इसके पहाड़ों के बीच और इधर बर्फ़ के बीच नदियाँ भी बह रही थी। और ये मेरी बेटी और हस्बैंड और भी फैमिली थी। इतना सारा एंजॉय किया मेरी बेटी ने, बहुत एंजॉय किया। इसके ग्लव्स पूरे गीले हो चुके थे, लेकिन ये बर्फ़ से खेलना नहीं मान रही थी, बंद नहीं कर रही थी। और ये देखो सो गई बर्फ़ पे, बहुत खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी बहुत खुश थी। और इसके बाद ये सो के बर्फ़ पे खेलने लगी। और बाद में ये रोने भी लगी थी क्योंकि हाथ इसके बहुत ठंडे हो चुके थे। और ये मेरे हस्बैंड जो बर्फ़ पे सो गए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इनको उठाने के लिए मैं बोलती रही उठिए उठिए, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसके बाद एंजॉय करने के बाद हम वापस चले तो रास्ते में हमें मिला ब्यास नदी, जिसमें पत्थर बहुत ही खूबसूरत थे। मैं 2-4 पत्थर भी लाई थी, मुझे बहुत सुंदर पत्थर मिले वहाँ पे। और ये ब्यास नदी के बाद हम लोग घर पे गए और घर पे एंजॉय किया, फिर सोए। फिर सुबह हमें करना था चेकआउट 10:30 बजे के करीब, तो हमको घर भी जाना था। और उसके बाद घर से हम निकले रास्ते में, तो हमें रास्ते में मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करना था, जहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के कि हम रास्ते में घर जाते टाइम भी दर्शन करेंगे। तो ये पत्थरें बहुत खूबसूरत थी फ्रेंड। तो अब हम पहुंच गए मणिकरण, और मणिकरण में बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा था, बहुत ही खूबसूरत पानी था। लेकिन जहाँ भी पानी था, जो भी पानी था, बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा पानी था। आप उस पानी को पी भी सकते, इतना साफ़ पानी था, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, एक तरफ ये बर्फ़ का पानी जिसमें आप जाओ तो जम जाओगे, और दूसरी तरफ ये देखिए गर्म पानी जो पहाड़ों से गिर रहा है। पता ही नहीं चलता कि ये गर्म पानी कहाँ से आता है। और दूसरी तरफ धुएं वाली गर्म पानी जिसमें आप हाथ डालो तो जल जाओगे। मैंने भी पैर धोए थे क्योंकि मैं नहाई नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ पैर धोए थे और पानी छिड़क लिया था। और ये गुरुद्वारा अंदर का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी फ्रेंड, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था। और बाहर का वीडियो मैंने बनाया था। पहाड़ों के चारों तरफ, पहाड़ों के बीच में ये गुरुद्वारा, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट लंगर खाए थे हम, बहुत ही बढ़िया लगा था। और उसके बाद ये माल रोड में हमने माता का दर्शन किया। दुर्गा माता मंदिर था यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर मंदिर था, लकड़ियों से बना हुआ। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन के बाद हम घर के लिए रवाना हुए, और तकरीबन हम 10 बजे चले थे वहाँ से, और रात को 3:30 बजे दिल्ली आ गए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।